नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी टॉरस लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथली एनालिसिस क्या कहता है, क्या है डायनेमिक ट्रांजिट्स जो आपके लिए बता रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या इवेंट्स पॉसिबल हैं। तो पहले मैं बता दूं कि कोई भी अगर आप ट्रांजिट देख रहे हो तो महादशा अंतरदशा के जो प्लैनेट्स हैं और जो प्रति अंतरदशा का वो एग्जैक्टली आपकी महादशा के बारे में क्या इवेंट बता रहे हैं, उसी टाइप के ही इवेंट्स होंगे। और जो शनि बृहस्पति राहु केतु होते हैं उन इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। तो शनि बृहस्पति राहु केतु ये जो प्लैनेट्स हैं इनका ट्रांजिट डेफिनेटली देखिए, क्योंकि नवंबर में सभी लग्न वालों के लिए कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है नवंबर दिसंबर में। क्योंकि अक्टूबर एंड में 30 अक्टूबर को राहु केतु अगले 1.5 ईयर 1.5 साल के लिए अपना हाउस ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसेस और वर्गो में। और साथ में शनि सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कोई इवेंट हर किसी की लाइफ में एक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो आपकी महादशा अंतरदशा इंडिकेट करती है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। एंड वो जो भी आपका इवेंट होगा वो बहुत ही स्टेबल होगा और 1 ईयर जो नेक्स्ट 1 ईयर है उसका इम्पैक्ट उस 1 ईयर में रहने वाला है। तो जो भी है वो इवेंट नवंबर या फिर दिसंबर में ट्रिगर हो जाएगा सभी लग्न वालों के लिए जिस भी एरिया में आपका इंडिकेट कर रहा है वो पर्टिकुलर महादशा अंतरदशा। और प्लस ये जो ट्रांजिट है ये उस चीज़ को क्लियरली इंडिकेट करेगा। आप चाहे तो खुद भी समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शनि से। जो शनि है फिलहाल टॉरस वालों के लिए दसम भाव में है। दसम भाव कुंभ राशि है और ये उनके करियर स्टेटस इसको इंडिकेट करती है। वहाँ पे शनि पहले 24 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। तो अगर किसी की भी इसकी महादशा अंतरदशा चली होगी तो स्टार्टिंग के डेज में जब ये धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में रहेगा, अगर मंगल की महादशा अंतरदशा अगर आपकी चली होगी तो मंगल जो है वो पहले लिब्रा साइन में रहेगा, मतलब आपके छठे भाव में। छठे भाव में मंगल अच्छा बिहेव करता है क्योंकि मंगल जो है वो एक एनर्जी है और सिक्स हाउस कॉम्पिटिशन लिटिगेशन फाइट्स का है। वहाँ पे मंगल आपको एनर्जी देता है टू फाइट, टू विन ओवर ऑल द कॉम्पिटिशन, टू विन ओवर ऑल द एनिमीज। सो इसलिए छठे भाव का मंगल कभी भी खराब नहीं होता है, चाहे वो लिब्रा में ही हो। और लिब्रा तो एक ऑलरेडी एक वीनस का साइन है और वीनस के साइन में जब मंगल आता है या मंगल के साइन में वीनस आता है तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन एनर्जी क्रिएट करता है जिसको शक्ति भी बोल सकते हैं, या एक तरीके की आपके अंदर एक अट्रैक्टिव एनर्जी होती है जिससे या तो आप सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो या फिर सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होता है या आप खुद ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो ये इस तरीके का इंडिकेशन देता है। नाउ अब इसको बताते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि रहेगा दसम भाव में तो क्या करेगा। मंगल जब तक कि तुला राशि में रहेगा तो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ से वो फोर्थ एस्पेक्ट देगा नवम भाव को। अच्छा है क्योंकि ये उसकी खुद की उच्च की राशि एग्जॉल्टेड साइन है। तो इसलिए आपके भाग्य को भी बढ़ा रहा है वहाँ से बैठ के। प्लस वो सप्तम दृष्टि दे रहा है, सेवन्थ एस्पेक्ट ट्वेल्थ हाउस को। और फिर एट्थ एस्पेक्ट दे रहा है आपके फर्स्ट हाउस को। तो आपके अंदर एनर्जी बूस्ट अप कर रहा है वो वहाँ से जब तक कि लिब्रा साइन में है। तो यही सारे इंडिकेशन आपको ट्रैवल करने के, ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस, फॉरेन प्लेसेस, ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो करियर में जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं उसमें मंगल आपको वो एनर्जी दे रहा है सपोर्ट करने की कि आप ट्रैवल करो और जाओ वहाँ से दूर। ये पूरी पूरी और आपके अंदर भी खुद वो एनर्जी कंपटीशन वाली वो इम्पार्ट कर रहा है लिब्रा साइन में बैठ के सिक्स हाउस में। नाउ एट जब वो स्कॉर्पियो साइन में 16 नवंबर को जाएगा तो ये और भी बेटर हो गया क्योंकि अब वो अपने ही घर में है। वहाँ से उसकी दृष्टि चली जाएगी 11वें भाव में, सॉरी वहाँ से सॉरी उसकी चली जाएगी दसम भाव में और वो शनि को ही देखने लगेगा, एस्पेक्ट करने लगेगा। तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, ठीक है, 24 नवंबर तक। और 16 नवंबर से मंगल जब अपने स्कॉर्पियो साइन में गया तो फोर्थ एस्पेक्ट उसका शनि पे। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो आपका जो टेंथ हाउस है इट्स ऑल अबाउट करियर एंड स्टेटस। टेंथ से भी टेंथ है सेवेंथ हाउस, तो वो हो गया उसका भी स्टेटस। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है दोनों के बीच में 16 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक। तो बहुत इंडिकेशन है कि आपको आपके करियर में स्टेटस का राइज देने का, अगर आपका करियर में या बिजनेस में कुछ भी आप करियर से में जो भी आप कर रहे थे उसमें राइज देने का। प्लस ये सेवन्थ एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को और एट्थ एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस को देता है। तो ये जो एनर्जी है ये आपके दृष्टि से आपके
ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी आपकी फैमिली लाइफ में, क्योंकि सेकंड हाउस पे देख रहा है वो 8th एस्पेक्ट से। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी फैमिली लाइफ में, आपके इनकम में, आपकी जो सेविंग्स है उसमें, और आपके आपके अंदर वो एनर्जी बूस्ट अप करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट हाउस को भी देखेगा। तो आपके अंदर की एनर्जी जो है ना, तो ध्यान रखिएगा इस टाइम ऐसे मत एनर्जी को यूज़ करिएगा कि लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया या कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट कर दिया। इस एनर्जी को आप टोन डाउन कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, या कुछ फिटनेस रिजीम कुछ स्टार्ट करके, ताकि एनर्जी आपकी टोन डाउन रहे। आप इंस्टेड उस एनर्जी को फाइट करने की बजाय आप उसको अगर सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। फिर उसके बाद शनि जो है, सैटर्न जो है, वो 24 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में जब ये जाएगा शनि, तो अब क्या होगा, शनि के जस्ट बगल में ही नेक्स्ट हाउस में पाइसेस मीन राशि में ही राहु होगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है, और शनि जिस घर में बैठा है एक्वेरियस साइन कुंभ राशि, वो राहु की भी राशि है और शनि की भी राशि है। और शनि 24 नवंबर से राहु के ही नक्षत्र में रहेगा, राहु जस्ट बगल में रहेगा। तो जो कुछ भी शनि को देना है 10th हाउस में बैठ के, या जिस भी घर में आप सबके बैठा होगा आपके लगना अनुसार, उसका जो रिजल्ट है वो सेकंड हाउस ही देता है। हर एक चीज़ का जो रिजल्ट होता है, 10th हाउस का जो रिजल्ट होता है वो 11th हाउस इंडिकेट करता है। फर्स्ट हाउस का जो आपका रिजल्ट होता है वो सेकंड हाउस इंडिकेट करता है। जो कुछ भी आप जिस भी घर के बारे में सोचते हो, उसका जो रिजल्ट है उसके उससे नेक्स्ट हाउस देता है। तो 10th हाउस में बैठा हुआ शनि का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट हाउस देगा, और वहाँ पे राहु बैठा है। तो जो कुछ भी आपको मिलने वाला है, राहु एक तरीके का एक शॉर्ट ड्यूरेशन का फेम भी देता है, आपको एक्सप्लोजन भी कराता है। अचानक से आपके बारे में चर्चा, अचानक से बहुत बड़ा गेन हो सकता है, एक्सप्लोजन जैसा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं अचानक से, क्योंकि करियर का तो 24 नवंबर के बाद अचानक से आपके पास बहुत सारे गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस आ सकते हैं, वो भी करियर में, क्योंकि करियर के हाउस में बैठा है। तो इसीलिए 24 नवंबर के बाद भी ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा है आपका शतभिषा वाला, और उसके पहले भी मंगल की वजह से भी तो ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 4th नवंबर से बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो 6 नवंबर से स्कॉर्पियो साइन में रहेगा, मतलब आपके सप्तम भाव में। और फिर उसके बाद ये 27 नवंबर को ये आपके सैजिटेरियस धनु राशि में चला जाएगा। तो पहले तो जब तक ये रहेगा बुध सप्तम भाव में, और ये आपके दूसरे और पंचम भाव का की राशि वहाँ पे पड़ती है, जेमिनाई और वर्गो, और ये स्कॉर्पियो साइन में जाएगा। तो ये ओवरऑल ये ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ये कुछ खराब इंडिकेशन है, ये अच्छा ही इंडिकेशन है, क्योंकि साथ में सूर्य भी रहेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा। तो अगर आप शादी-वादी करने का, इसकी अगर महादशांतर या प्रतिनिधित्व चला है, अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे, तो ये शादी के लिए इंडिकेशन दे रहा है। और साथ में जो सूर्य है वो पहले तो लिब्रा साइन में रहेगा, फिर 17 नवंबर से ये स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगा आपके सप्तम भाव में। तो ये जो है, ये आपके लिए टाइम पीरियड, अगर इसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये आपकी शादी को इंडिकेट कर रहा है पहली बात। और ये कहीं न कहीं बुधादित्य योग आपके फर्स्ट हाउस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए ये कहीं न कहीं आपके भी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, आपके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब ओवरऑल आप बुधादित्य योग जो होता है ना, वो एक्चुअली में एक कंबाइंड इंटेलेक्ट एनर्जी है, एक इंटेलिजेंस की एनर्जी है। दोनों ही एक इंटेलेक्ट प्लैनेट है, और एक ऐसी सूर्य जो है, ये वो एनर्जी है जो आपको कहीं न कहीं आपके प्राइड को बढ़ाती है, और बुध जो है, वो आपका इंटेलिजेंस है। तो आपकी बुद्धि की वजह से आपका मतलब आप ये हो सकते हो कि मतलब आपकी स्वयं बुद्धि की वजह से जो आपका के आस-पास के लोग हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका प्राइड बढ़े। ये इस तरीके का उसका ओवरऑल रिज़ल्ट होता है। तो बुधादित्य योग जो बनता है वो बहुत अच्छा है, वो फर्स्ट हाउस को भी आपके इम्पैक्ट करेगा, 7th हाउस को। तो ये कहीं न कहीं शादी का भी योग बनाएगा, और आपके इंटेलिजेंस से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ये भी दिखाता है। फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति की जो है, जो बेटा वो अश्विनी नक्षत्र में रहेगा 27 नवंबर से। तो ओवरऑल जो बृहस्पति है वो आपके अभी तो 12वें भाव में ही है, और वो वक्री है। तो बृहस्पति की अगर मैं बात करूँ, तो जब तक ये वक्री रहेगा 12वें भाव में, तो एक तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जहाँ पे बैठता है, ऐसा बोलते हैं कि उस घर को वो थोड़ा बहुत हानि पहुँचाता है, और जहाँ पे दृष्टि देता है वहाँ पे अमृत होता है। तो जहाँ पे वो बैठा है, तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल वो वक्री है। तो वो कहीं न कहीं उससे पहले वाले घर को भी इम्पैक्ट कर रहा है, 11th हाउस को भी। तो आपको वो गेन्स तो आपके पास आ रहे हैं, आपको गेन्स तो आएँगे, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ और गेन्स भी आएँगे। लेकिन वो गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं-कहीं थोड़ा बहुत लॉस ना हो जाए, इसका इंडिकेशन भी दे रहा है। तो गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगे, और आपको थोड़ा बहुत उसमें लॉस भी हो सकता है, ये ओवरऑल उसका पिक्चर दिखता है। तो
जब तक कि बृहस्पति अभी तो फिलहाल राहु के इम्पैक्ट के साथ वो जो दोनों का कंजंक्शन था उससे बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, तो अब बृहस्पति अकेले है वहाँ पर, राहु का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन बृहस्पति वहाँ पे है, तो वो अगर आप चैरिटी वर्क करते हो, स्पिरिचुअल हो और थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बोला, चैरिटी करते रहो, थोड़ा धार्मिक बनो, थोड़ा योगा करो, मतलब ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस करो, तो ये जो बैड इफेक्ट होता है 12th हाउस का, ये थोड़ा कम होता है। अगर आप फॉरेन जाओ, ट्रैवल करो, तो तीर्थ प्लेसेस पे जा सकते हो, ये सब कर सकते हो, तो वो इफ़ेक्ट जो है ओवरऑल, उसका बैड इफ़ेक्ट, वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो ये अगर आप करोगे, जब तक कि जुपिटर आपके 12th हाउस में है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप चैरिटी करते रहो या लोगों की हेल्प करते रहो, अगर आप चाहो तो आप तीर्थ स्थल पे जा सकते हो। जैसे थोड़ी दूर थोड़ा पैसे का खर्चा होगा, लेकिन इट विल गिव यू पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि आपकी पंचम भाव में आती है, और फिर उसके बाद 30 नवंबर को वो छठे भाव में जाएगा। तो पंचम भाव में जब तक ये रहेगा, ये अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आया है। ये बहुत अच्छा राजयोग है, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड 12 प्लेसेस अवे गया है, तो ये भी अच्छा है। मतलब लड़ाई झगड़े से आपको दूर कर दिया। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओ, और आपको धन के योग बने, ऐसा भी होता है। अगर इसकी महादशांतदशा चली है, तो आपको धन के बहुत सारे योग बन सकते हैं। और अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, ये उसमें भी आपको मदद कर सकता है। और साथ में हो सकता है आपका कोई लव अफेयर या एक इन्फैक्चुएशन टाइप भी इस टाइम पीरियड पे हो सकता है। लेकिन ये ओवरऑल आपकी क्रिएटिविटी और आपके फेम, और आप ये मान के चलिए, अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो, इन सब के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। क्योंकि शुक्र जो है, एक तो रिलेशनशिप, उसमें आपको हेल्प करेगा। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो या आप रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो ये आपको उसके लिए हेल्प करेगा, हो सकता है। एंड चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो, उसमें भी आपको मनी से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड टू फेम दिला सकता है इस टाइम पीरियड में किसी वजह से। ये सब चीज़ें इंडिकेट वो डेफिनेटली करता है। तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। और जब वो 30 नवंबर को लिब्रा साइन में जाएगा, अपने खुद के तुला राशि में, जो 6th हाउस में आती है, तो अच्छा और बुरा दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा ये हो सकता है कि क्योंकि खुद की ही राशि में है, तो जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं, अगर आप मेडिकल फ़ील्ड में हो या फिर आप वॉलंटियर करते हो किसी चीज़ में, या आपका जो भी करियर से रिलेटेड टू चीज़ है, उसमें हेल्प करेगा। लेकिन सिर्फ़ कुछ चीज़ों में बैड इफ़ेक्ट देगा, वो बैड इफ़ेक्ट है। जो डेली वर्क वाले काम करते हो, उसमें गुड इफ़ेक्ट देगा, बट बैड है आपके हेल्थ को लेके। आपके हेल्थ को लेके ये बुरा हो सकता है, इस ये टाइम पीरियड, जब वो 30 नवंबर के बाद जब वो तुला राशि में आएगा। और फिर बात मंगल की, मैंने ऑलरेडी बात कर ली, क्योंकि शनि और मंगल ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसलिए मैंने उसी में ही मंगल को समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो ओवरऑल जो ये मंथ है, ये आपके लिए इंडिकेट करता है कि जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है, जो इम्पैक्ट होने वाला है, अगर कोई अपने करियर को चेंज करने के लिए सोच रहा था, करियर से रिलेटेड टू कुछ चेंजेस सोच रहा था, या बड़े कुछ गेन्स या अपॉर्चुनिटीज सोच रहा था, वो इंडिकेशन मिल सकता है। आप फॉरेन के लिए इससे रिलेटेड टू कुछ सोच रहे थे, वो भी किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपको फॉरेन से कनेक्शन चाहिए था, या गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़ सोच रहे थे, आप सोशल नेटवर्किंग में कुछ मीडिया से रिलेटेड टू काम या स्टेटस पाना चाह रहे थे, या आप कुछ भी अपनी फैमिली से रिलेटेड टू भी सोच रहे थे, यू वांटेड टू बाय अ होम, या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करता है। क्योंकि ये जो ओवरऑल इफेक्ट होगा इस टाइम पीरियड में, नवंबर दिसंबर में, वो इफेक्ट आएगा आपका जो शनि दसम भाव में बैठा है, और जिन जिन हाउसेस को इफेक्ट कर रहा है, वो 12th हाउस को, 4th हाउस को, 7th हाउस को इफेक्ट कर रहा है। तो आपकी शादी के भी चांसेस बन जाएंगे, बिज़नेस स्टार्ट करने के भी चांसेस बन जाएँगे, आप प्रॉपर्टी, व्हीकल कुछ भी बाय कर सकते हो, घर से रिलेटेड टू कुछ काम कर सकते हो, वो भी हो सकता है, और फॉरेन जाने से रिलेटेड टू भी हो सकता है। ये सारे इंडिकेशन दिखते हैं। और फिर साथ में, क्योंकि उसके जस्ट नेक्स्ट हाउस भी इफ़ेक्ट हो रहा है उस टाइम पीरियड पे, तो वो जो 11th हाउस है, जहाँ पे राहु बैठा है, तो वो भी इफ़ेक्ट डालेगा, और उसकी जो दृष्टि है, वो पंचम और नवम दृष्टि है, वो जाएगी आपके 3rd हाउस को और 7th हाउस को। तो ओवरऑल जो पिक्चर दिखती है, आपके ट्रैवल की दिखती है, आप चेंज ऑफ प्लेस होगा, करियर की वजह से, या घर से आप दूर जा सकते हो किसी वजह से, और आपका स्टेटस राइज करेगा, और आपको नया सर्कल, नया फ्रेंड सर्कल, नए तरीके के लोग आपको मिलने वाले हैं। ये ओवरऑल पिक्चर दिखता है नवंबर का टॉरस वालों के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, एंड इस वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू।